दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों के मामले में हम दूसरे नंबर पर हैं। बात चाहे अमीरों की हो या फिर गरीबों की, हमारे यहाँ किसी भी तरह के लोगों की कोई कमी नहीं है। पर आज हम लोग अमीरों और गरीबों के बारे में बात ना करके उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो गरीब नहीं महागरीब हैं। मतलब ये इतने गरीब हैं कि इनकी गरीबी सुनकर आपको तरस नहीं हंसी आएगी। ये इतने गरीब हैं कि इनके जैसा होने के हम लोग सपने भी नहीं देख पाते। और ये इतने गरीब हैं कि रहने के लिए इनके पास घर नहीं होता। बस मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में बस 2-4 विला होते हैं। और ये लोग इतने गरीब हैं कि इनके पास ऑटो से आने जाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। इसलिए मजबूरी में इन बेचारों को ऑडी, मर्सिडीज या फिर लैम्बोर्गिनी लेनी पड़ती है। ऐसे ही ये 3 वो नमूने हैं जिनकी गरीबी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में। अभी 3 दिन पहले अनिल कपूर के लौंडे हर्षवर्धन कपूर ने वो बात कही जिसने साबित कर दिया कि वो सोनम कपूर का सगा भाई है। इंटरव्यू के दौरान हर्षवर्धन बोलता है कि पेरेंट्स डोंट पे फॉर माई शिट एंड इट्स अ सैड रियलिटी। आयरनी देखी कि अपने बाप अनिल कपूर की वजह से ही इसको ये मूवी मिली, लेकिन बंदे को लगता है कि पेरेंट्स डोंट पे फॉर माई शिट। अगर इसका बाप नहीं होता तो ये दोनों भाई बहन फिल्म सिटी के बाहर कहीं पान का खोखा लगाकर बैठे होते, लेकिन इसके बच्चों को लगता है कि पेरेंट्स डोंट पे फॉर माई शिट। आगे बंदा बोलता है कि पैसे कम होने की वजह से ही मैं 3 करोड़ की नई लैम्बोर्गिनी ना लेकर 1 करोड़ की प्री ओन्ड लैम्बोर्गिनी लेने की सोच रहा हूं एंड इट्स अ सैड रियलिटी। मतलब कि भाई का पूरा रूम जूतों से भरा पड़ा है। इतने शूज हैं इसके पास कि किसी दुकान वाले के पास भी नहीं मिलेंगे। लेकिन क्या फायदा इन शूज का, इन जूतों का, कि अगर इनसे चलाने के लिए इसके पास अपनी खुद की लैम्बोर्गिनी भी ना हो। दूसरे नंबर पर आती है हमारे देश की सबसे ज्यादा स्ट्रगल करने वाली लड़की अनन्या पांडे। अनन्या पांडे ने इतना ज्यादा स्ट्रगल किया कि सिर्फ 20 साल की उम्र में और अपनी पहली फिल्म में ही वो करण जौहर की फिल्म में एज अ लीड एक्ट्रेस आ गई। धीरू भाई अंबानी स्कूल से स्कूलिंग और लॉस एंजल्स से ग्रेजुएशन करने वाली इस लड़की को अगर हम राजीव चौक पर छोड़ दें तो ना तो इसे आनंद विहार मिलेगा और ना ही लाजपत नगर। और बात करती है ये स्ट्रगल की। खैर, इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके अब हम लोग बात करेंगे हमारी लिस्ट के अगले और आखिरी गरीब इंसान यानी कि रणवीर सिंह की। रणवीर बॉलीवुड का इकलौता ऐसा एक्टर है जो सच में मुझे गरीब लगता है। मतलब ये इतना गरीब है कि अपनी बीवी के कपड़ों से ही काम चला लेता है। ये इतना ज्यादा गरीब है कि इसके घर के पर्दे कभी भी पुराने नहीं होते और जो पुराने लगने लगते हैं उन्हें उतरवा कर ये अपने कपड़े सिलवा लेता है। बेचारा इतना ज्यादा गरीब है कि इसके पास शेव कराने के लिए भी पैसे नहीं होते, इसीलिए महीनों महीनों अपनी दाढ़ी नहीं कटवाता। और इस बात पर यकीन मुझे तब हुआ जब अपनी उसी गरीबी को इसने एक इंटरव्यू में बड़ी डिटेल में समझाया और बोलता है, वी डिड नॉट हैव अ लॉट ऑफ मनी व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, सो माय पेरेंट्स यूज्ड टू सेव एंड सेव फॉर दैट वन बिग समर हॉलिडे इन अब्रॉड। मतलब कि हमारे पास उतने पैसे नहीं होते थे तो मेरे मम्मी पापा समर वेकेशंस पे विदेश जाने के लिए पहले पैसे जमा करते थे। हम लोग इंडोनेशिया, इटली और सिंगापुर जाया करते थे, लेकिन अक्सर हम लोग अमेरिका जाते थे क्योंकि हमारे ज्यादातर रिश्तेदार वहीं रहते हैं। और हाँ, दिसंबर हम लोग हमेशा गोवा में मनाते थे। एक्टिंग चाहे कितनी भी अच्छी हो इसकी, लेकिन इसकी इस बात के लिए एक लाइन तो बनती है, एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। मतलब कि हमारे देश का अपर मिडिल क्लास आदमी, मिडिल क्लास नहीं अपर मिडिल क्लास आदमी, अपना हनीमून मनाने के लिए गोवा जाते वक्त भी 4 बार सोचता है। इटली और सिंगापुर का तो हम लोग सोचते भी नहीं, लेकिन ये बंदा अक्सर वहां जाता रहता था, लेकिन उसके बाद भी ये गरीब था। ऐसे ही लोगों की वजह से सिद्धांत भाई ने एक बात बोली थी, सबका स्ट्रगल अलग होता है। डिफरेंस यही है कि जहां हमारे सपने पूरे होते हैं वहां इनका स्ट्रगल शुरू होता है। खैर, आपके हिसाब से इन तीनों में किसका स्ट्रगल सबसे ज्यादा दर्दनाक है? आपके हिसाब से इन तीनों में कौन सबसे ज्यादा गरीब है? कमेंट कर जरूर बताएं। मेरे साथ जुड़ने के लिए, मुझसे बात करने के लिए आइए इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर या फिर ट्विटर पर। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।